गुरुदेव ने कहा कि बच्चों, जब पौधा जमीन से बाहर निकल आए तो उसमें मीठा जल डालना है। और गुरुदेव का परिवार कह रहा है कि जैसे पौधा जमीन से बाहर आए उसमें मिट्टी का तेल डालना है। तो सत्सेवकों को छोड़ के 70% लोग उस पौधे में मिट्टी का तेल डाल रहे हैं। अब मिट्टी का तेल डालोगे तो वो जलेगा या बढ़ेगा, ये सर्वविदित है। गुरुदेव ने बताया कि बेटा, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। तो आज संगत किन लोगों के कहने से और किन लोगों को दान कर रही है? क्या वो परमात्मा का लिखित विधान नहीं तोड़ रही? क्या वो परमात्मा के सत्संग रूपी वचनों के विरुद्ध नहीं चल रही? तो उनको लाभ कहां से होगा? परमेश्वर कहते हैं, पिंड प्राण जिन दीने दाना, गरीब दास जाकू कुर्बाना। कबीर परमेश्वर ने, उस परमपिता परमात्मा ने हमारे को पिंड रूपी ये शरीर हमारे को दान दिया है, भक्ति के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए। और तुम क्या कर रहे हो? इस पिंड को दान कर रहे हो। इस पिंड को जो परमेश्वर का है, जिसके ऊपर परमेश्वर का हुक्म है, परमेश्वर का आदेश है, परमेश्वर का अधिकार है, इस पिंड को तुम काल एजेंटों के कहने से हॉस्पिटलों में जा जाके और तुम फॉर्म लिख के दान कर रहे हो। जिस दिन तुमने इस पिंड को दान कर दिया उस फॉर्म में, उसी दिन ये पिंड काल भगवान का हो चुका। अब वो जब चाहे तुम्हारे प्राण निकाल देगा, क्योंकि तुमने लिखित रूप में उस पिंड को, इस शरीर को उस हॉस्पिटल के निमित्त दान कर दिया। वो जब चाहे तुम्हारे प्राण निकाल देगा, क्योंकि अब तुम काल की फरद में जा चुके हो। जो चीज, ये अनमोल शरीर भक्ति करने के लिए तुम्हें परमेश्वर ने दिया था, तुम वो काल को दान कर चुके हो, जबकि तुम इसको दान करने के अधिकारी भी नहीं हो, क्योंकि ये शरीर तो तुम्हें परमात्मा ने दान में दिया है। संध्या आरती में रोज पढ़ते हो कि पिंड प्राण जिन दीने दाना और गरीब दास जाकू कुर्बाना। उस परमात्मा पे मैं कुर्बान हो जाऊं जिसने मुझे भक्ति करने के लिए ये पिंड दान में दिया, ये मानव शरीर मुझे दिया, और उसको तुम फॉर्म लिख लिख के हॉस्पिटलों को दान कर रहे हो। तुम काय के भगत हो? कल को तुम मर जाओगे, तुम्हारी वो किडनी, तुम्हारा लीवर, तुम्हारे फेफड़े, तुम्हारी आंखें उन व्यक्तियों को चढ़ाई जाएगी। 2 व्यक्ति तुम्हारी किडनी का 1 करोड़ रुपया हॉस्पिटल में देगा। तुम मर गए, तुम्हारा शरीर हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर ने तुम्हारे पार्ट्स निकाल लिए। अमिताभ बच्चन की किडनी फेल हो गई, सलमान खान की आंख फूट गई, धर्मेंद्र का लीवर फेल हो गया, क्योंकि शराबी आदमी है, सारे कबाबी आदमी हैं, सारे जीवन इन्होंने उल्टे कर्म किए हैं, तो किडनियां तो फेल होंगी इनकी। फिर क्या होगा? ये सीधे भगते हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में क्यों? क्योंकि इनका कुछ बचाव हो जाए। हॉस्पिटल में जाके क्या करेंगे? क्योंकि इनको तो शराब पीनी, शराब इनसे छूटनी नहीं है। तो अमिताभ बच्चन जाएगा हॉस्पिटल में, डॉक्टर बोलेगा साहब किडनी फेल हो गई। तो क्या करूं साहब? किडनी लगानी पड़ेगी। तो लगाओ ना साहब 1 करोड़ रुपए। अरे 2 करोड़ लेना ना, तुम लगाओ ना किडनी। अब वो किडनी किसकी? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी किडनी तुम्हारे गांव के हॉस्पिटल में रहेगी? तुम्हारी किडनी देश विदेश में घूमेगी, मोटे मोटे पैसों में घूमेगी। तुम्हारी किडनी का व्यापार होगा, बिजनेस होगा। अब तुम्हारी किडनी अमिताभ बच्चन को चढ़ाई जाएगी, धर्मेंद्र को चढ़ाई जाएगी, सलमान खान को चढ़ाई जाएगी, अनिल अंबानी को भी चढ़ाई जा सकती है, और किसी बहुत बड़े व्यापारी और बिजनेसमैन को चढ़ाई जा सकती है। जो पैसा देख तमाशा देख, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। क्योंकि दुनिया में सब काम पैसे से होते हैं। अब एक भगत की किडनी उस शराबी और कबाबी व्यक्ति को चढ़ा दी गई, उसके बाद वो क्या करेगा? जम के शराब पिएगा कि किडनी नहीं चढ़ा ली, कोई टेंशन नहीं। अब वो किडनी अगर 50 साल में खराब हुई है तो 10 साल तो ये भी चलेगी। अब तुम्हारी किडनी, तुम्हारा वो दान उस आदमी को कुकर्म करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तुम्हारे किए हुए उस किडनी के दान से वो व्यक्ति शराब पी रहा है, वो व्यक्ति मांस खाएगा क्योंकि वो जिंदा है, वरना वो मर जाता। लेकिन तुम्हारी किडनी ने उसको जीवित कर दिया। अब वो और ज्यादा कुकर्म करेगा कि कोई बात नहीं, अगर ये भी खराब हो गई तो और चढ़ा लूंगा, आंख खराब हो गई तो दूसरी आंख ले लूंगा, क्योंकि लोगों ने दान कर रखी है। पुण्यात्माओं, तुम कहां जी रहे हो? काल भगवान की यही तो सूक्ष्म चाल है वर्तमान में। वो इसी तरीके से तो भगत समाज को ठगेगा, और ठग लिया। ये आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ता। गुरुदेव ने सत्संग क्यों किए? पुस्तकों में दिन रात 12-12, 2-2 बजे तक आंख फाड़ के क्यों पढ़ाया? इसीलिए कि सत्संग सुनना एक अलग चीज है, और सत्संग का निष्कर्ष निकालना असली तत्व ज्ञान है। तो ये निष्कर्ष संगत ने नहीं निकाला।
और जो इस निष्कर्ष को निकालने में सतगुरु के आशीर्वाद से समर्थ हैं, उनको तुमने गुरुद्रोही कह के अपने से दूर कर रखा है। तो बताइए फिर तुम काल भगवान के सूक्ष्म चाल से कैसे बचोगे? क्योंकि हर तरफ तुम्हारे काल ही काल है।